प्यारे स्टूडेंट, हमारा चैनल आर के सर राजपुर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ के सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे स्टूडेंट, जो कि स्टूडेंट यह अध्याय 7.1 पे आधारित क्वेश्चन है। यानी 7.1 हम लोग नहीं अभी पढ़ेंगे, सबसे पहले उस पे कुछ आधारित क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपका 7 पॉइंट में पढ़ना है स्टूडेंट समाकलन, इंटीग्रेशन। तो पिछले वाले वीडियो में स्टूडेंट हमने पूरा फॉर्मूला उसमें समझाए हैं और उसमें आप उस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, तब इसको वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो आपको स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, समय न गवाते हुए इस सारे 3 सवाल है, इस तीनों सवालों को ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए, निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है तो लिखेंगे समाकलन को स्टूडेंट आई से सूचित किया जाता है, तो लिखेंगे आई बराबर एक्स क्यू माइनस 1 बटे में एस स्क्वायर और डीएक्स। देखिए स्टूडेंट, समझने वाली बात है यहाँ पे। देखिए एक्स क्यू माइनस 1 है और नीचे एस स्क्वायर है, तो स्टूडेंट समझिए कि यह एस स्क्वायर है, तो इसको एस स्क्वायर को एक्स क्यू से भी भाग देंगे और ये 1 है तो इससे भी एस स्क्वायर के भाग देंगे। यानी कि एक्स क्यू है तो इसमें एस स्क्वायर से भाग दे दिए। अब देखिए यह माइनस है और फिर 1 और इसमें क्या कर दिए, एस स्क्वायर से भाग दे दिए। यानी जो एस स्क्वायर था एक्स क्यू के लिए भी है स्टूडेंट और 1 के लिए भी है, तो एक खाली इसके सत्य भागा में, एक खाली इसके सत्य भागा में कर दिए स्टूडेंट। अब चलिए स्टूडेंट, देखा जाए यह स्क्वायर है और यह क्यू है तो कट जाएगा, तो स्क्वायर से जब क्यू कटेगा तो यहाँ एगो एक्स बचेगा। और देखिए स्टूडेंट, यह आप फॉर्मूला पढ़े होंगे ऐसे फॉर्मूला कि 1 बटे ए के पावर एम, तो इसका फॉर्मूला होता है ए के पावर माइनस एम। तो इस वाले फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कर दे रहे हैं, तो एक्स के पावर माइनस 2 हो जाएगा और dx। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये दो पार्ट बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक खाली एक्स dx, यानी एक खाली एक्स के साथ dx लगा दिए, एक खाली ये माइनस का माइनस और एक्स के पावर माइनस 2 है और इसके साथ dx लगा दिए। तो अब x के साथ dx लगा दिए और माइनस एस स्क्वायर के साथ dx लगा दिए, तो देखिए इसके पावर 1 है। तो आपको हम इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं x के पावर n, ये सब सूत्र है स्टूडेंट, x के पावर n dx का पढ़ाए हैं कि x के पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1 और इसके साथ k जोड़ देते हैं अचर राशि। यदि स्टूडेंट आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, नहीं लिखे हैं, तो मेरा चैनल आर के सर राजपुर उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसको पूरा वीडियो अंत तक वह देखिए, उसको पूरा सूत्र को नोट कीजिए, याद कीजिएगा, तभी पढ़ने में अच्छा लगेगा स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, एक्स के पावर एन डीएक्स का फॉर्मूला ये होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 बटे में एन प्लस 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला इसको लिखने वाले हैं। तो चलिए देखिए, एन के जगह पर पहले एक्स लिखेंगे, एन के जगह पर इसमें एक है तो एक और जोड़ा सूत्र में और एक जोड़े देते हैं, तो 1 प्लस 1 बटे में भी 1 प्लस 1 माइनस, देखिए फिर एक्स होगा और एन होता है तो एन यहाँ माइनस 2 है, फिर प्लस 1 इसके बाटा में माइनस 2 प्लस 1। और देखिए जब इंटीग्रेशन हटता है तो अचर राशि लगा देते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको करना है एक और एक जोड़ना है, तो 2 हो जाएगा और नीचे भी 2 हो जाएगा माइनस। देखिए स्टूडेंट, आपको दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से, इसे बढ़िया से आप देखिए स्टूडेंट, आपको अच्छे ले यहाँ पे देखना है। चलिए स्टूडेंट, अब आपको करना क्या है कि
एक्स के पावर ये 2 है और ये 1 है, तो घटाना है। क्या करना है, 2 में से 1 घटाइएगा तो -1, ठीक है। और इसके बाटा में देखिए स्टूडेंट क्या होगा, इसके बाटा में होगा -1। अब स्टूडेंट फिर से एक बार समझ लीजिए, एक एक जोड़े हैं 2 और नीचे भी 2, और ये माइनस का माइनस, देखिए -2 में से घटाइएगा -1, यहाँ भी -2 में से घटाइएगा -1। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे एस स्क्वायर, इसके बट्टे में 2, ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और एक्स के पावर -1 प्लस के एस स्क्वायर, और इसके बटे में 2 प्लस, देखिए माइनस होता है, तो देखिए जब माइनस होता है तो ऐसे सूत्र लिख सकते हैं ना, 1/x लिख दीजिए, और यहाँ 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका के आंसर होगा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट आप लोगों ने सवाल 1 का अध्ययन कर लिए, अब सवाल 2 का अध्ययन कीजिए। चलिए आई बराबर लिखेंगे x के पावर 2/3 प्लस 1 और dx। देखिए स्टूडेंट यहाँ जोड़ है और यहाँ dx है, तो ये dx दोनों के लिए है ना, तो x के पावर 2/3 dx प्लस 1 dx। अब देखिए स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है, सूत्र क्या होता है, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन जो होता है स्टूडेंट, x के पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, यहाँ c भी लिखते हैं और k भी लिखते हैं। चलिए c लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या लिखेंगे कि सबसे पहले x, अब n होता है तो n के जगह पर यहाँ पे 2/3 है और इसमें 1 जोड़ दिए, फिर नीचे भी वही n होता है तो n 2/3 या प्लस 1। आपको इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं 1 dx चाहे dx का x प्लस k होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ लिख देंगे c जोड़िए चाहे k जोड़िए। चलिए k जोड़ दिए। देखिए स्टूडेंट यहाँ ये नहीं कि यहाँ इंटीग्रेशन समाप्त हुआ तो यहाँ भी k और यहाँ भी k, दोनों का मिलाकर अंतिम में k लिख दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए x के पावर इसको बाटा पके जोड़ कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए 2/3 है प्लस 1, इसको बाटा पके जोड़ करिएगा तो लघुत्तम 3, ठीक है। लघुत्तम 3 होगा तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो जोड़िएगा तो 5/3 हो जाएगा, 5/3। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5/3, और इसको बाटा पके जोड़ करिएगा तो आएगा यहाँ 5/3। देखिए बाटा पके जोड़ हम यहाँ समझाए स्टूडेंट, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको हमने यहाँ बाटा पके जोड़ कर दिए हैं और इसको यही भी सेम है, तो इसको भी करिएगा तो 5/3 आएगा। अब देखिए प्लस x तब के। अब देखिए स्टूडेंट इसको पलट दिया जाता है, जब पलटिएगा तो ऊपर हो जाएगा 3 नीचे 5, x के पावर 5/3 प्लस x प्लस के, यह आपका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये स्टूडेंट आप लोगों ने सवाल 1, 2 अध्ययन कर लिए, अब 3 का अध्ययन कीजिए, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए सवाल है x के पावर 3/2 प्लस 2 e के पावर x 1/x माइनस में 1/x dx है। यह dx स्टूडेंट सभी के लिए है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग पार्ट में इसको हम बांट रहे हैं। तो अलग अलग जब पार्ट में बांटेंगे तो यहाँ x के पावर 3/2 dx हो जाएगा प्लस 2 e के पावर x dx हो जाएगा
माइनस 1/x dx हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे 3 पार्ट था, इसलिए हमने तीनों पार्टों को बारी बारी से बांट दिया और सबके साथ dx लगा दिए। अब इसका देखिए सूत्र कैसे बैठेगा, मैंने इतना का सूत्र कैसे होता है। मान ले देखिए इंटीग्रेशन x के पावर n dx, यानी इस वाले को मैच कर रहा है, x है इसके पावर n है या n ही है ना, तो इसका सूत्र होता है x के पावर n प्लस 1 बट्टे में n प्लस 1, यहाँ c जोड़िए चाहे k जोड़िए। यह सूत्र पे हम बैठाने जा रहे हैं किसको, तो इस पहला पार्ट। चलिए किया का जाए स्टूडेंट, सबसे पहले एक x लिखा जाए, x के पावर n लिखिए, तो n आपका है 3/2 और इसमें 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। और नीचे भी n होता है, तो n है 3/2 और प्लस 1 भी होता है, 1 ऐड कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट करना क्या है, अब देखिए यह 2 है तो 2 का बाहर निकाल दिया जाता है, तो 2 को जब देखिए स्टूडेंट 2 है तो 2 को बाहर निकालिएगा तो e के पावर x होगा, तो e के पावर x का डीसी e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से होता है स्टूडेंट। तो हमने 2 लिख दिए और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x से हो जाएगा, माइनस 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है log x। तो हमने लिख दिए इसका इंटीग्रेशन होगा, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं log x, और यहाँ अंतिम में जोड़ दे रहे हैं k, क्योंकि देखिए इसका भी k और इसका भी k, सबका k अंतिम में लिखा जाता है, पिछले वाले में ही बताएं। अब इसको बाटा पर के जोड़ करिए, तो देखिए बाटा पर के जोड़ का करना है कि x के पावर आपका 3/2 दिया है, तो 3/2 प्लस 1, तो x के पावर कितना हो जाएगा, देखिए इसको बाटा पर के जोड़ कीजिए, लघुत्तम होगा आपका 2, तो यहाँ पे 3 और इसको 2 से भाग दिए कट गया, और यहाँ 2, तो यानी 5/2 हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसको जब बाटा पर के आप जोड़ कीजिएगा तो आपका यहाँ पे 5/2 होगा, और नीचे भी इतना ही है, तो इतना के बाटा पर के जोड़ कीजिएगा तो 5/2 प्लस 2e के पावर x, और देखिए x मॉड में होता है स्टूडेंट, तो लिखेंगे log e के पावर x, 2e के पावर x जेस का तेज है, और log मॉड ये भी जैसे वैसे लिख दिए k। अब देखिए स्टूडेंट जो नीचे वाला होता है इसको प्लॉट देते हैं, तो पलटेंगे तो 2/5 x के पावर 5/2 प्लस 2e के पावर x माइनस log x मॉड में प्लस के, यह आपका आंसर हुआ स्टूडेंट, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों ने 3 सवाल अध्ययन कर लिए, अब 4 से अध्ययन करिए। देखिए स्टूडेंट का है sin x प्लस cos x का समाकलन करना है, तो सबसे पहले करेंगे का, देखिए यह dx दोनों के लिए है, तो हम लिखेंगे sin x dx प्लस इंटीग्रेशन यहाँ लिख देंगे cos x dx। स्टूडेंट दोनों को अलग अलग हमने बांट दिए। अब देखिए स्टूडेंट कुछ नहीं, ये तो बहुत इजी सवाल है, क्योंकि देखिए आपको साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ सूत्र ही तो लिख देना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिख देंगे माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस के लिख देंगे, क्योंकि जब इंटीग्रेशन लिखते हैं तो यह एक प्रकार का अनिश्चित समाकलन है, इसलिए के का प्रयोग किया जाता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोगों ने सवाल 4 अध्ययन कर लिए, अब 5 अध्ययन कीजिए। देखिए आई बराबर कॉस एक्स, फिर कोष्ट में है कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर यह एक, यहाँ छोटा कोष्ट है इंटू है, यहाँ ये कॉस एक्स है, तो क्या किया जाए कि पहले इसमें इससे गुना कर दिया जाए, फिर इसमें इससे गुना किया जाए, और फिर इससे इसमें गुना किया जाए। तो चलिए स्टूडेंट गुना किया जाए, तो लिखेंगे ये इंटीग्रेशन का चिन्ह दिए गुना किए, देखिए cos x है और cos x में गुना कीजिएगा
तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस ये कॉसेक से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक से, इस कॉसेक्स में कॉटेक्स से गुना कीजिएगा तो कॉटेक्स और dx। ठीक है, अब क्या किए, अलग अलग बांटेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, इसके साथ है dx लिखेंगे, जोड़ कॉसेक्स इंटू कॉटेक्स dx। अब देखिए इतना का स्टूडेंट इंटीग्रेशन होता है, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो हम इतना के इंटीग्रेशन लिखेंगे स्टूडेंट माइनस कॉट एक्स प्लस के होता है तो के यहाँ नहीं, दोनों के लिए एक अंतिम में लिख देंगे, और एक इंटीग्रेशन इसका होता है कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है। तो लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन इतना के माइनस कॉस एक्स प्लस के माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस माइनस कॉसेक प्लस के, ये आपका आंसर होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने सवाल 5 तक अध्ययन कर लिए, अब ये सवाल नंबर 6 है, अब इसको अध्ययन कीजिए। देखिए स्टूडेंट, यदि आप इस सारे एग्जाम्पल जितने हम बनवाए हैं 7.1 पे आधारित, ये नहीं कि 7.1 है, 7.1 नहीं है, 7.1 पर आधारित सवाल बनाए, ये लास्ट है। यदि आप इसको अच्छे तरीका से समझ लिए होंगे तो आप 7.1 बनाइएगा तो आपसे बनेगा। सिर्फ 5 सवाल छोके, यानी 5 गो सवाल छोके बनाइएगा, आपसे बनेगा। उसको अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट, इसको भी देखा जाए। देखिए कॉस स्क्वायर है तो यह 1 के लिए भी कॉस स्क्वायर है और साइन के लिए भी कॉस स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे 1 बट्टे हमने कर दिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए फिर से समझिए, कॉस स्क्वायर एक के साथ है और ये कॉस स्क्वायर साइन के साथ है, अलग अलग ये दोनों के लिए हमने डिवाइड कर दिया, नहीं बांट दिए, भागा दे दिए। चलिए अब आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे 1 बाई कॉस एक्स का सूत्र सेक एक्स होता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। तो हम इसको लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये एक बार लिख दे रहे हैं साइन एक्स, बट एक लिख दे रहे हैं सिर्फ का लिख रहे हैं 1 बाई कॉस एक्स एक खाली, अब इंटू साइन एक्स अब बटे में कॉस एक्स, ठीक है, और dx। समझिए फिर से स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 2 गो कॉस है तो एक खाली 1 बाई कॉस लिख दिए, एक खाली साइन बाई कॉस लिख दिए। देखिए एक एक 2 स्क्वायर मैंने हो जाएगा। अब ये सेक स्क्वायर के सेक स्क्वायर, अब देखिए 1 बाई कॉस का होता है तो सेक सेक एक्स साइन बाई कॉस, यानी साइन बटे साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर होता है टेन एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब लिख दे रहे हैं इंटू टेन एक्स ये dx। अब देखिए अलग अलग यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, देखिए ये dx इसके लिए और ये dx इसके लिए, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स dx। सेक स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स dx का जो इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स होता है, अचर राशि के। इतना के जगह पर क्या लिख दे स्टूडेंट, इतना के सूत्र होता है, इंटीग्रेशन होता है
tan x, अब k होता है तो k अंतिम में लिखेंगे दोनों के मिला के, और इसका इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx का इंटीग्रेशन होता है sec x, अब प्लस के, तो यहाँ लिख दे रहे हैं sec x प्लस के। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे स्टूडेंट, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करिए और दोस्तों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपके दोस्त का हेल्प होगा। तो इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए।